आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं भूगोल का पाठ नंबर 10, जिसका नाम है मानव बस्तियां यानी ह्यूमन सेटलमेंट। पिछली वीडियो में आपने जाना कि मानव बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो मानव बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रामीण बस्तियां यानी रूरल सेटलमेंट क्या होती हैं, उनकी विस्तार पूर्वक अध्ययन आज हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसमें हम जानेंगे कि ग्रामीण बस्तियों का अर्थ एवं परिभाषा, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख लक्षण क्या हैं, शहर बस्तियों का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्रकीर्णन बस्तियों के प्रमुख लक्षण क्या हैं, प्रकीर्णन बस्तियों का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है, ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल ज्योग्राफी द कोसमोस में। शुरू करते हैं ग्रामीण बस्तियों के अर्थ से। तो जहाँ लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं उन सभी बस्तियों को ग्रामीण बस्ती कहते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप कौन से? ऐसे उत्पादों से अपनी जीविका चलाना जिन्हें प्रकृति द्वारा प्राप्त किया जाता है उन्हें हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे कि कृषि करना, पशु पालना, या फिर लकड़ी काटना, या मत्स्य पालन का काम है, या मुर्गी पालन का काम है। तो इन सभी कार्यों में जहाँ लोग लगे हुए हैं वहाँ जो बस्ती है उस बस्ती को हम ग्रामीण बस्ती कहते हैं। हडसन ने ग्रामीण बस्ती की परिभाषा देते हुए लिखा है कि ग्रामीण बस्ती से आशय उस बस्ती से है जिसके निवासी अपने जीवन यापन के लिए भूमि विदोहन पर निर्भर करते हैं। अधिकांश ग्रामीण बस्तियों के अधिकांश निवासी कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, तो ग्रामीण बस्तियां दो प्रकार की होती है, सहत बस्तियां यानी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स और नंबर 2 प्रकीर्णन बस्तियां यानी डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। इन दोनों के वर्गीकरण का आधार क्या है? वहां पर पाए जाने वाले घरों के बीच में कितनी दूरी है, उस आधार पर यह बस्ती मुख्य रूप से दो भागों में बांटी जाती है। यानी सहत बस्ती के अंदर घर जो है वो पास पास होते हैं और प्रकीर्णन बस्ती में घर एक दूसरे से दूर होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। इसलिए ग्रामीण बस्ती को दो भागों में बांटा जाता है, दो प्रकारों में बांटा जाता है, सहत बस्ती और प्रकीर्णन बस्ती। अब जानते हैं कि सहत बस्तियों के प्रमुख लक्षण क्या है। तो सहत बस्ती को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि संकेंद्रित बस्ती, पुंजित यानी क्लस्टर्ड बस्ती, नाभिक या नेस्टेड जिसको न्यूक्लिएटेड कहेंगे, एकत्रित यानी एग्लोमेरेटेड, और सघन यानी कॉम्पैक्ट बस्ती भी इसको कहा जाता है। इसके प्रमुख लक्षण क्या है कि यह नदी घाटियों के समतल मैदानों में पाई जाती है, यह आकार में या जनसंख्या में बड़ी होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो घर हैं वो एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं, बीच में जो गलियां होती हैं वो बहुत ही भीड़ी होती हैं, और घर जो है उनके दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने खुलते हैं, छतें एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो मिलजुल कर कार्य करते हैं, और यहाँ के लोग सामाजिक बंधनों में, सामाजिक रीति रिवाजों में बंधे हुए होते हैं। ऐसी बस्ती को हम क्या कहेंगे? सघन बस्ती कहेंगे। ऐसी बस्तियां कहाँ कहाँ पाई जाएंगी, यानी सहत बस्तियों का वितरण कहाँ कहाँ होगा? तो मानसून एशिया की अधिकांश नदी घाटियां हैं वहां पर सहत बस्तियां पाई जाती हैं। जैसे कि भारत में भी गंगा सतलुज का जो मैदान है उसके अंदर सहत बस्तियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार से सऊदी अरब तथा यूरोप के अंदर भी बहुत सारी नदी घाटियों में या फिर सऊदी अरब में समुद्र के किनारे सहत बस्तियों का वितरण पाया जाता है। अगला है प्रकीर्णन बस्तियों के प्रमुख लक्षण। तो प्रकीर्णन यानी बिखरी हुई बस्तियां, इसके क्या लक्षण हैं कि ये प्राय पर्वतीय या पठारी या उच्च भूमियों के क्षेत्र में बिखरी हुई पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर घरों की संख्या कम होती है, जनसंख्या कम होती है, इसलिए यहाँ पर साफ सफाई की कोई दिक्कत नहीं होती, यानी गलियां और नालियां जो है साफ मिलती हैं। प्रकीर्णन बस्तियों का वितरण, तो भारत में हिमालय पर्वत, मालवा पठार, पश्चिमी घाट तथा राजस्थान में प्रकीर्णन बस्तियां पाई जाती हैं। विश्व में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी कनाडा में, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में और न्यूजीलैंड के अंदर भी प्रकीर्णन बस्तियां पाई जाती हैं। अब जानते हैं ग्रामीण बस्तियों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक।
कि ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण कोई बस्ती वहाँ पर बसती है। विशेष रूप से हम अध्ययन किसका कर रहे हैं, ग्रामीण बस्तियों का। तो कोई भी ग्रामीण बस्ती कहाँ बसेगी, उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। जैसे नंबर 1 है जल की उपलब्धता। जल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो जहाँ भी जल होगा, जल का कोई स्रोत होगा, वहाँ पर बस्ती बसेगी। और यही कारण है कि प्राचीन समय से लेकर आज तक जितनी नदी घाटियां हैं उसके किनारे बहुत सी ग्रामीण बस्तियों का बसाव हुआ है, क्योंकि पीने के लिए या हमारे घरेलू जीवन के लिए, दैनिक उपयोग के लिए और सिंचाई तथा पशुपालन सभी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, जल है। इसलिए नदी घाटियों में, जहाँ पर भी नदी घाटियां हैं या कोई बड़ी झील है या कोई बड़ा तालाब है, तो वहाँ पर बस्तियां बसती हैं। नंबर 2 है भूमि। जहाँ पर समतल और उपजाऊ भूमि होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, वहाँ पर ग्रामीण बस्तियां बसती हैं। क्यों बसती हैं? क्योंकि जनसंख्या के भरण पोषण के लिए मनुष्य मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करता है, और कृषि के लिए कैसी भूमि चाहिए, उपजाऊ भूमि चाहिए। इसलिए वहाँ पर ग्रामीण बस्तियों का बसाव पाया जाता है। नंबर 3 है उच्च भूमि के अक्षेत्र। तो बस्तियां ज्यादातर नदी घाटियों के ऊंचे स्थानों पर, जैसे नदी वेदिकाओं के ऊपर बसी हुई होती हैं। इसका क्या कारण है कि बाढ़ के समय घरों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए ऊंचे स्थानों पर बस्तियां बसाई जाती हैं। और विशेष रूप से जो भूमध्य रेखीय प्रदेश होते हैं, वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, अतः वहाँ के जो कीड़े मकोड़े हैं या वहाँ के जंगली जानवर हैं, उनसे अपने आप को बचाने के लिए, और वहाँ पर आने वाली बाढ़ से, पानी से अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर स्तंभों के ऊपर, यानी लकड़ी के जो पिलर होते हैं उनके ऊपर घर बनाए जाते हैं। नंबर 4 है गृह निर्माण सामग्री। तो गांव वहीं बसेगा जहाँ पर घर बनाने के लिए कुछ सामग्री वहाँ पर उपलब्ध हो। जैसे प्राचीन समय में घर बनाए जाते थे घास फूस के या लकड़ी के या गाढ़े मिट्टी के, तो इस प्रकार की सामग्री जहाँ पर होती है वहाँ पर विशेष रूप से घर बनाए जाते हैं, वहाँ बस्तियाँ बसती हैं। इसके अतिरिक्त चीन में जो लोयस का मैदान है, वहाँ पर जो बस्तियां हैं, वहाँ लोग कंदराओं के अंदर अपने घर बनाते हैं। इसी प्रकार से ध्रुवों के ऊपर, खासकर उत्तरी ध्रुव के ऊपर एस्किमो प्रजाति के मनुष्य पाए जाते हैं, और है वहाँ पर पाए जाने वाले बर्फ की जो टुकड़े हैं, बर्फ के टुकड़ों से अपना घर बनाते हैं, जिसको हम इग्लू के नाम से जानते हैं। और नंबर 5 है सुरक्षा। तो विदेशी आक्रमणकारियों से या आतंकवादियों से, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए ऊंचे स्थानों पर या ऊंचे टीलों पर घर बनाए जाते हैं। और राजस्थान में भी हमने यहाँ देखा है कि प्राचीन समय के जितने भी किले या दुर्ग होते हैं वो ऊंचे पहाड़ियों पर या ऊंचे स्थानों पर बनाए जाते हैं, ताकि आने वाले खतरों से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके। तो ये 5 कारण हैं जो कि किसी भी बस्ती को या ग्रामीण बस्ती की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो यह थी जानकारी ग्रामीण बस्तियों के बारे में। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे नगरीय बस्तियों के बारे में इसी प्रकार से विस्तार से। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल जियोग्राफी द कॉस्मोस।